गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बीए पार्ट फर्स्ट एंड मेजर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। आज हम लास्ट यूनिट जो है बड़ा ही आसान है। वैसे तो अभी हमारे कोई भी यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं अभी करवाने वाली हूँ आपको यूनिट फोर्थ, पहले ही करवाने वाली हूँ। इसका टॉपिक हम करने वाले हैं सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन है कि समाजीकरण तो की भाव है, विस्तार नाल लिखो, या समाजीकरण की होंदा है, इसकी परिभाषा समेत व्याख्या करो। समाजीकरण की परिभाषा दो या समाजीकरण की है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है, और ये इतने सारे एग्जाम्स जो हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसमें ये सब कुछ पहले से आया हुआ है। तो समाजीकरण देखो क्या है। देखिए ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ उत्तर समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में मिलता है। तो अब देखिए कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और सोसाइटी के अंदर रहते हुए जब हम वो चीज़ों को नहीं सीख सकते या किस तरह से सीख सकते हैं, तो सोशियोलॉजी में इसको एक आपको टॉपिक के थ्रू सिखाया जाता है, और वो आपका टॉपिक है ये वाला। कौन सा है? सोशलाइजेशन। यानी कि समाजीकरण ही वो प्रक्रिया है जिससे कि आप सीख सकते हो। और ये प्रक्रिया कैसे और कब शुरू होती है? इसमें लिखा है कि व्यक्ति जिस समाज ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ कुछ समय के बाद ਇਹ गुण व्यक्ति के अंदर समा जाते हैं। मतलब कहने का है, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगी। बाकी आप अगर इसको रीड करेंगे खुद तो बहुत अच्छे से, क्योंकि हम इस तरह से अगर रीड करके मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट मैं आपको सोशलाइजेशन टॉपिक एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलती है? वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। मतलब जब एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार के अंदर जब जन्म लेता है, तो क्या वो एक स्टार्टिंग से ही सामाजिक प्राणी होता है? नहीं होता है। वो एक क्या होता है, एक बच्चा जो होता है, ये मैंने डायग्राम जो बनाया है, ये वैसे ही समझने की दृष्टि से बनाया है। आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट ये आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ये क्या करेगा कि जैविक जो वो प्राणी क्या है, एक जैविक दृष्टि से हम देखें तो ये क्या रहेगा कि एक जैविक प्राणी है। इसको नहीं पता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब बच्चे को भूख लगती है तो वो सिर्फ रोता है, या फिर उसकी जो बेसिक जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, भूख लगता है या जब उसने वो गीला हो जाता है, सुसु कर देता है, तो वो सिर्फ रोता है। हर बात के लिए वो रोकर ही बताता है कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन लेकिन अब वो रोता है, अपनी चीज़ों को बता रहा है, तो वो भी उसका क्या हो रहा है कि सोशलाइज़ेशन हो रहा है। और ये कब हो रहा है? जन्म से लेकर। जब इंसान की मृत्यु होती है, तब भी हम कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता है। वो इंसान जब मरने वाला होता है, तब भी वो कहता है कि अरे यार! मेरे को तो थोड़ा और टाइम मिल जाता तो क्या पता मैं लोगों के लिए कुछ अच्छे-अच्छे काम कर लेता। क्या पता मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं बहुत अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता था। इस तरह से वो अपना जब उसका एंड टाइम होता है, यानी कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है, उसको पता है कि अब मैंने जाना ही है, अब मेरा टाइम क्या है, खत्म हो गया है। तो भी वो कुछ ना कुछ इस सोसाइटी से, इस लाइफ से कुछ ना कुछ वो सीख कर जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये कहलाता है सोशलाइजेशन। जब आप ये बुक रीड करेंगे, तो आप समझेंगे कि
यहाँ पर ये देखिएगा कि व्यक्ति ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ बदल जाती है। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है या अनुभव हो जाता है तो समय के साथ-साथ क्या है हमारी विरासत भी बदल ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ व्यक्तिगत अनुभव ਉਸ ਦੇ व्यक्तित्व ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। जो हमें अनुभव होते हैं, जो हम जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे क्या है कि हमें एक्सपीरियंस होता जाता है और हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव ਉਸ ਦੇ व्यक्तित्व ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ और वही क्या करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को और अच्छा डेवलप करते हैं। और ये प्रक्रिया भी किस में आती है? सोशलाइजेशन में। जब टॉपिक सोशलाइजेशन का मैं कहती हूँ कि समाजशास्त्र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हर व्यक्ति के लिए सोशियोलॉजी का ही नहीं है, ये कोई भी सब्जेक्ट का व्यक्ति हो पूरी दुनिया के अंदर सोशलाइजेशन तो हर किसी का होता है, हर किसी का होता है। बच्चा बूढ़ा जवान हर व्यक्ति हर क्षण अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और सीखने की प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं? सोशलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखिए, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो हम किस तरह से सीखते हैं? सोशलाइजेशन से। नेक्स्ट है समाजिक संगठन ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं हो सकती। जो कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा तभी जाकर काम सारे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हम आपकी जो पंजाबी मीडियम की बुक है इसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि सोशलाइजेशन का अर्थ है मनुख दा ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मैंने बताया ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ, ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया ਨੂੰ ही ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? समाजीकरण। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे वो क्या सीखेगा। बच्चा है जब वो आदमी बन जाता है परिमाप, नीमा, गुणा, हमारे तीज त्योहार है सबके बारे में सीखते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? समाजीकरण। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगी। अब हम करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन सेम ही है लेकिन हम 2-3 करेंगे। अभी किंग्सले डेविस ने क्या कहा है कि समाजीकरण ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ करता है। तो हमारी संस्कृति को वो ग्रहण करेगा। डेफिनेशन आप रीड तो सभी कर लीजिएगा लेकिन एक और मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं कौन सी करें? ये वाली। हैरी एम जॉनसन क्या कहते हैं? समाजीकरण उस ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ जो ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ है। तो एग्जाम जब आपका होगा तो कम से कम 2 से 3 डेफिनेशंस आपको देनी पड़ेगी। आप रीड कर लीजिएगा। मेन बात यही होती है कि जब आप कोई भी टॉपिक करें उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप पेपर में अपनी आंसर शीट पे अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। सो ये डेफिनेशंस आपको 2 से 3 बहुत अच्छे से करनी है। मजूमदार क्या कह रहे हैं? समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिस द्वारा बुनियादी प्रकृति मनुखी प्रकृति ਵਿੱਚ बदल जाती है ਅਤੇ मर्द व्यक्ति बन जाता है। तो समाजीकरण वो प्रक्रिया जिस द्वारा जो बुनियादी जो हमारी चीजें हैं वो मनुष्य प्रवृत्ति में बदल जाती है और इंसान क्या है? आदमी बन जाता है बच्चे से। अब देखिए हम ये क्वेश्चन एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ। समाजीकरण के तत्व क्या है? ये हम नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ा है इस क्लास में क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। डेफिनेशंस हमने कर ली है, समाजीकरण की परिभाषावां कर ली है, समाजीकरण का अर्थ हमने कर लिया है और समाजीकरण क्या है वो हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके जितना ज़्यादा कोशिश रहेगी आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ के साथ देती हूँ। इसके अलावा
आप बहुत अच्छे से स्टडी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।